मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा शिक्षकों की उपेक्षा किए जाने से नाराज माध्यमिक शिक्षक संगठन ने सीईओ कार्यालय में धरना दिया तथा नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने आरोप लगाया कि सीईओ कार्यालय में बैठे अधिकारियों व पटल सहायकों द्वारा उनकी लगातार उपेक्षा की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि माध्यमिक शिक्षकों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। उन्होंने 9 सूत्री ज्ञापन भी मुख्य शिक्षा अधिकारी को सौंपा। इधर सीईओ पद्मेंद्र सकलानी ने शिक्षकों से वार्ता करते हुए 1 माह के भीतर सभी समस्याओं का निदान करने का भरोसा दिलाया है। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ जनपद इकाई बागेश्वर में कार्यरत जो हमारे शिक्षा अधिकारी हैं उनकी उपेक्षापूर्ण जो संघ के सदस्यों के साथ व्यवहार था उसको लेकर और जो वित्तीय कुछ बिंदु थे, जैसे नवनियुक्त कार्मिकों का जो एनपीएस कटौती होती है वो 2 साल सेवा में रहने के बावजूद अब तक उसका शुरू नहीं हुआ है। और सन 2014 में एक आदेश हुआ कि 14 के बाद नवनियुक्त शिक्षकों का जो सामान्य बीमा का पैसा है वो नहीं कटेगा, लेकिन अभी तक विभाग को इस बात का पता ही नहीं है। और पिछले 15 सितंबर को जब हम जनपद मुख्यालय पर बागेश्वर जनपद की वर्षगांठ के अवसर पर सीईओ महोदय से मिलने आए तो आपके द्वारा बोला गया कि मुझे समय नहीं है और मैं आपसे गलत टाइम में आ गई हूँ, आपसे मैं बात नहीं कर सकता। तो हमारा मानना है कि एक सामान्य शिक्षक भी आता है तो एक मुखिया होने के नाते उसकी बात को आपको संजीदगी के साथ सुनना चाहिए। और फिर हमारा एक शिष्टमंडल आया हुआ, उसमें हमारे बहुत से नए साथी थे जो इन मुद्दों से पीड़ित थे, उनको लेकर हम यहाँ पर आए हुए थे। तो एक मुखिया के तौर पर जो एक उपेक्षापूर्ण इनका व्यवहार रहा है उसके विरोध में और कुछ इनकी जो अपनी कार्यप्रणाली है, क्योंकि जब आपको याद होगा जब आप क्योंकि बेसिक के तो आप मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी हैं, तो जब आप बोलते हैं कि मुझे यहाँ मुख्य शिक्षा अधिकारी होना चाहिए फिर समाधान कौन करेगा, तो हमारा ये मानना था। उसके अलावा भी हमारे अनेक विद्यालयों से संबंधित बहुत सारी इसमें मांगे हैं, मांग पत्र में वो हमने इनको दी है और इन्होंने आज आके जो है इसलिए हमने धरना लगाया था कि भाई आखिर हमारी जो मांगे हैं, हमारे शिक्षक समुदाय की जो व्यथा है उसको कौन सुनेगा। क्या एक सक्षम अधिकारी के होते हुए, एक पद पर बैठे हुए अधिकारी के होते हुए हमें किसी दूसरे अधिकारी की राह ताकनी चाहिए या जिलाधिकारी महोदय का रुख करना चाहिए। इस बात को लेकर आज तमाम हमारे साथियों ने यहाँ पर धरना दिया है और मुख्य शिक्षा अधिकारी ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि वो ईमानदारी के साथ त्वरित समस्याओं का समाधान करेंगे और शीघ्र ही वो वार्ता के लिए हम सबको बुलाएंगे, ऐसा उनके द्वारा यहाँ पर वक्तव्य दिया गया है। हमारे जो मुद्दे हैं उनमें एक तो 2019 में हमारे नए शिक्षक साथियों की नियुक्ति हुई है। आपको सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान में एक नई पेंशन योजना है, उसके तहत कुछ कटौती होती है। 2019 से लेकर के अभी तक उन साथियों का प्रान नंबर इनके द्वारा अलॉट नहीं किया गया, जिसमें सरकारी अंश से 14% धनराशि जमा होती है। ये मान के चलिए कि 8 से 10 हज़ार रुपया प्रति माह हमारे शिक्षक साथियों का, उन साथियों का नुकसान हो रहा है। ऊपर से वो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं उस पैसे पर। एक मुद्दा तो ये था। दूसरा, 2014 के बाद जो नए साथी नियुक्त हुए उनकी जो सामूहिक जीवन बीमा धनराशि थी उसकी कटौती बंद हो चुकी थी, वो योजना वर्तमान में ख़त्म है। लेकिन इस मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय की लापरवाही के कारण आदेश जारी होने के बावजूद भी ये लोग कटौती करते रहे और ये 2021 तक वो कटौती लगातार जारी रही। अंत में हम लोगों को आदेश लेकर के इनको देना पड़ा। उस आदेश के बेस पर आज 2 दिन पहले इनके द्वारा आदेश निकाला गया है कि उनकी कटौती बंद कर दी जाती है करके। ये 2 महत्वपूर्ण मुद्दे थे। इसके अलावा 2016 से जो सेवानिवृत्त शिक्षक साथी हैं उनके सामूहिक बीमा धनराशि का भुगतान आज तक नहीं हुआ है। बिल्कुल। और इस कार्यालय को हम सूचना लगाते हैं तो ये कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं होते हैं। यहाँ के मुख्य शिक्षा अधिकारी कहते हैं कि मेरे पास बात करने के लिए समय नहीं है। तो इन परिस्थितियों में शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करना बहुत मुश्किल हो गया था और जब बहुत मुश्किल हो गया था तो तब जाकर मजबूरी में हमें आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन का एक कार्यक्रम देना पड़ा। आज इनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि हमारे साथ वार्ता करेंगे। तो इस क्रम में हम अपने इस कार्यक्रम को आज स्थगित करने जा रहे हैं। अगर मांगें नहीं मानी गई तो हमको फिर पुनः यहाँ पर धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन प्रारंभ करना पड़ेगा। नहीं, मेरे पास पहले भी ज्ञापन आया था। मैंने जो है एक कार्मिक को प्राण के संबंध में जो है हल्द्वानी भेजा है और एक को देहरादून की जैज की समस्या है, उसके लिए मैंने देहरादून नियुक्त किया है और 1 माह के भीतर इनकी समस्याओं का निस्तारण कर लिया जाएगा। CCN न्यूज़ के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।